जय श्री कृष्ण। सनातन संदेश ग्रुप द्वारा संचालित आध्यात्मिक शिक्षा वर्ग की इस पहली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते ही हैं कि यूं तो पूरा जीवन ही एक पाठशाला है। जीवन के हर पड़ाव पर हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। फिर भी पढ़ाई के लिए बचपन को ही सबसे उपयुक्त माना गया है। इसका कारण यह भी है कि जीवन रूपी पाठशाला की आधारशिला बचपन ही है। बचपन ही जीवन के हर पड़ाव की नींव है। इसलिए गुरुकुल में आत्मज्ञान के सिंचन द्वारा इसी जीवन रूपी पाठशाला की बचपन रूपी नींव की मजबूती का यथासंभव प्रयास किया जाता था। लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसी को गौणता दी गई है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य तो अब केवल अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और कुछ ऊपर की घूस भर ही रह गया है। गुरुकुल शिक्षा में बालक स्वयं क्यों जन्म लेता है, वह क्यों मरने वाला है, शरीर क्या है, जीवन क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा और प्रकृति क्या है, इन जिज्ञासाओं का समाधान आत्मज्ञानी महापुरुषों के द्वारा दिया जाता था। क्योंकि इसी आत्मज्ञान से जीव विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सकता है। इसलिए हम भी अपने अध्यात्म शिक्षा वर्ग की शुरुआत इसी उद्देश्य को लेकर करेंगे कि जिससे हम स्वयं को पहचान पाएं। सबसे पहले हम गुरुकुल पद्धति के माध्यम से मूल संख्याओं को देखेंगे, जिससे हम अपने करीब आ पाए। हम सब जानते हैं कि मूल अंक केवल 10 है और वह है 0 और 1 से 9। बाकी की तमाम संख्या इन्हीं मूल 10 अंकों की सहायता से बनती है। अब प्रश्न यह उठता है कि मूल 10 अंक ही क्यों? हम जानते हैं कि दिशाएं भी 10 है, तो केवल 10 ही क्यों? 10 में 2 अंक है, यथा पहला 1 और दूसरा 0, जिसमें 0 निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक है और 1 सगुण साकार ब्रह्म का प्रतीक है। सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है और ब्रह्म क्या है, इस बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सर्वप्रथम हम 0 को समझते हैं। 0 के बारे में हमें सिखाया जाता है कि इसकी उत्पत्ति आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन सांख्यों और प्रमाणों के आधार पर यह पूरी तरह से स्वीकार करने योग्य नहीं है। हम कैसे भूल सकते हैं कि वेदों में ब्रह्म भी 0 ही है, क्योंकि परम ब्रह्म वही है कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कण में भी व्याप्त है। अब हम देखते हैं कि 0 की विशेषता क्या है। यदि हम 0 में 0 जोड़ दें तो वह 0 होता है। 0 में से 0 घटाने पर भी 0 रहता है। 0 को 0 से गुणा करने पर भी 0 ही आता है। तो वेदों में यही तो है। अब जरा इसे देखिए। पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अब काव्य भावानुवाद भी देख लेते हैं। पूर्ण है आत्मा, स्वयं सर्वदा पूर्ण है। उनमें से उत्पन्न जगत स्वयं भी पूर्ण है। जो होता उत्पन्न पूर्ण से वह स्वतः पूर्ण है। पूर्ण निकालने पर भी रहता ब्रह्म पूर्ण है। परमात्मा पूर्ण है। उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, अर्थात यदि पूर्ण परमात्मा से पूरी सृष्टि भी हटा दी जाए तो भी परमात्मा पूर्ण रहता है। अब जरा सोचिए कि यह किसकी परिभाषा है। 0 में 0 को जोड़ा, परिणाम आया 0।
शून्य में से शून्य को घटाया तो भी परिणाम आया शून्य। और हम यह भी जानते हैं कि जब एक संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो वह गुणन विधि का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी संख्या को 2 बार जोड़ें तो वह उसी संख्या के गुणा 2 के बराबर होगी। यदि हम किसी संख्या को 3 बार जोड़ें तो वह उसी संख्या के गुणा 3 के बराबर होगी। जब किसी संख्या में उसी संख्या को 4 बार जोड़ा जाता है तो वह उसी संख्या के गुणा 4 के बराबर होगी। यदि इसे और भी अधिक सरलता से समझे तो a प्लस a माने a गुना 2, a प्लस a माने a गुना 3, a प्लस a प्लस a प्लस a माने a गुना 4। तो शून्य के गुना शून्य तो हुआ शून्य। अब इसी तरह जब घटाने की प्रक्रिया को दोहराया जाता है तो वह विभाजन का रूप ले लेती है। लेकिन जब शून्य में से किसी संख्या का विभाजन किया जाए तो वह इनफाइनाइट अर्थात अनंत हो जाती है। तो क्या भगवान विष्णु का नाम अनंत नहीं है? उन्हें शेष पर विराजित हुए रूप में नहीं पूजा गया? सचराचर को अपने में सिमट कर जो शेष बचा उसी शेष पर शयन करने वाले स्वयं शेषशायी अनंत अशेष भगवान महाविष्णु है। तो मित्रों, इस तरह से हम आध्यात्मिक शिक्षा वर्गों में मूल अंकों को पढ़ने की इस श्रृंखला को जारी रखेंगे ताकि हमारा अध्यात्म जीवन अच्छी तरह पोषित हो पाए और हम अपने पूर्वजों का ऋण कुछ हद तक अर्पित कर पाए। यदि आपको अध्यात्म शिक्षा का यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरिओम नारायण। जय श्री कृष्ण।